ओम शांति। आज 6 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने याद की यात्रा की ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कहा, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। बाबा रोज बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक आत्मा है, तो पहले पहले यह निश्चय करना है हम आत्मा हैं। आत्मा शरीर के द्वारा काम करती है, कर्म इंद्रियों द्वारा पाठ बजाती है। तो चलते फिरते कार्य करते हुए यह स्मृति बनी रहे, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। यह याद बनी रहनी चाहिए। फिर एग्जाम्पल देते कहा कि जैसे यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो, तो तुमको भी बाबा कहते हैं याद की यात्रा में चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते हैं, गोया यात्रा पर नहीं चलते। देखना है हम कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। याद की यात्रा नहीं तो कमाई बंद हो जाती है। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना है। एकांत में बैठकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकालनी है। देखना है हम कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। और बाबा कहे, मैं आया हूँ बच्चों को आप समान बनाने। जैसे बाप अति मीठा अति स्वीट है, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बनना है, अर्थात गुणवान बनना है। बाबा कहे, मीठी चीज़ याद पड़ती है ना। बाबा मीठा है, विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए तो सब उनको याद करते हैं। बच्चे भी याद करते हैं ना, क्योंकि मीठी चीज़ याद पड़ती है, अर्थात जो सुखदायी है उनको याद करते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी बहुत मीठा सुखदायी बनना है। बाबा कहे, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वह है मीठे, वह है स्वीट, वही ऊंच पद प्राप्त करते हैं। फिर आज बाबा ने लौकिक टीचर्स को याद किया कि आज बाबा सिर्फ टीचर्स की महिमा करते हैं। उनमें भी कोई कोई टीचर्स खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला, जो रिलीजियस माइंडेड होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन बहुत अच्छी होती है। तो तुम बच्चे तो अभी स्वयं भगवान के स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे स्वभाव चलन मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। फिर कहा कि दुनिया में सभी है हद की बातें, हद की यादें, तुम्हारी है फिर बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन, क्योंकि बेहद का बाप है ना। हद के बाप से सब हद का मिलता है, बेहद के बाप से फिर बेहद का सुख मिलता है। तो अपार खुशी में रहना है। फिर स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी, जो अभी फिर से बाप आकर स्थापन कर रहे हैं। अब यह सभी को समझाए कैसे। तो बाबा कहे, विचार सागर मंथन कर ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी है जिसकी मनुष्यों को बहुत चाहना है कि विश्व में शांति कैसे हो। उसके लिए मनुष्य रड्डियाँ मारते हैं, तो उनके सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र रखकर समझाना है कि इनके ही राज्य में विश्व में शांति थी। उनको ही हेवन, डीटी वर्ल्ड, देवताई राज्य कहा जाता है। वहाँ विश्व में शांति थी आज से 5000 वर्ष पहले। साथ में कहा कि इनका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर, रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। फिर अटेंशन दिलाते हुए रक्षाबंधन की स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करता है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार यह राखी बंधन है। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। फिर साथ में कहा कि बच्चे तुम याद में रहो, तो बाप गारंटी करते हैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है सिर पर, वह याद करने से भस्म हो जाएंगे। बाबा कहे, याद ऐसी हो जो एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान भी न रहे, तब विकर्म विनाश होंगे। और लास्ट में कहा कि यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंच चढ़ जाते हैं। बाबा कहे, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। पुरुषार्थ जोर से अच्छी तरह कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है
फिर समझा जाता है कल्प पहले मिसल है। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। फिर अंडरलाइन कराते कहा कि सेवा में भी कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। तुम जिनको अभी समझाते हो, बाप का परिचय देते हो, तो बाबा कहे वह जाएंगे कहाँ? जब बहुत दुख आता जाएगा तो फिर आएंगे। तुम्हारा समझाया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बताना, अर्थात रास्ता बताना। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। आज मुरली से प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भरते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर में बाबा कहे, बाप कहते हैं, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट हैं। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही पूजा होती है। बाबा कहे, स्वीट बच्चे किनको कहेंगे? जिनको सबका कल्याण करने का शौक रहता है, जिनके कोई व्यर्थ बेकार के ख्यालात नहीं चलते हैं, वह वास्तव में स्वीट हैं, जो बाबा को प्रिय हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र चिंता नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है, हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। आज प्यारे बाबा का वरदान है, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होंगी, बुद्धि इतनी विशाल हो जाएंगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकते हैं। बाबा कहे, फरिश्तेपन की स्थिति में रहने से अनेक प्राप्तियां हो जाएंगी, साक्षात्कार मूर्त भी बन जाएंगे और समय भी बच जाएगा, सेवा भी फास्ट होंगी, बुद्धि भी विशाल हो जाएंगी जो एक समय पर अनेक कार्य कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज की अनुभूति है, बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, बाबा जो हो वह सब आप ही हो, कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दी है। आप जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो।
बाबा ने भाग्य बनाने की विधि कौन सी बताई? जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे बच्चे हो, ऐसे बच्चे भी दिल से कहे बाबा जो हो वह सब आप ही मेरे हो। जब दिल से यह भाव निकलेगा तो बाबा कहे भाग्य की लकीर अपने आप लंबी खींचती चली जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।